अगर कोई कॉलेज ये बोलता है कि नहीं जी हिजाब लगा के यहाँ मत आओ, उस बच्चे को उधर उस इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना चाहिए। उसको उस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए जहाँ पे हिजाब पे कोई पाबंदी ना हो। और ये हमारा नहीं है, ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे एक तो ये पाक में रहा है, कुरान में आयत है, जब आप बाहर निकलो तो जुलजुलाब डाल के निकलो। अब जुलजुलाब डाल के भी नहीं निकलते, हिजाब करते हैं। हिजाब से कवर, हिजाब मीन्स टू कवर योर सेल्फ। क्या बाहर में मुसलमान हूँ, कॉलेज में मैं जाऊँगा मैं कुछ और बन जाऊँ? वो कौन सा मुसलमान हूँ मैं? फिर मैं मुसलमान नहीं हूँ। फिर मैं बाहर भी मुसलमान हूँ, अंदर भी मुसलमान हूँ। आज तक भी तो बच्चियां हिजाब पहन के जाती थी, इससे पहले भी जाती रही हैं, लेकिन ये इलेक्शन हमेशा ये मुद्दे जो है इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों आते हैं? मैं हिजाब क्वेश्चन को आपको जवाब दे रहा हूँ। अब कौन पार्टी इसको इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल करती है मुझे नहीं पता है। पर्सनली आई डोंट नो। लोगों ने जो वोट दिया, प्यार दिया, वो मेरे बाप के काम को दिया और मुझे नहीं मिला। मैं उनकी, पहले अल्लाह ताला की, फिर उनकी वजह से मैं जीता। नहीं तो मैंने क्या किया था? मैं तो बिजनेस करता था। ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको 16 साल के बाद पीडीपी को छोड़ना पड़ा और किसी और पार्टी में जाना पड़ा? बिल्कुल सही है, आपके बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। पीडीपी जो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के गुजरने के बाद, वो पीडीपी रही नहीं। कि 370 जो आज हमारे पास नहीं है वो पीडीपी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, आप मानते हैं उस चीज़ को? मैं क्या मानूंगा? जब लोग बाहर इल्ज़ामात लगाते हैं तो वो उन लोगों को पता है होगा, वो उन्हीं से पूछिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, दे आर लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। वो पार्टीज चेंज करते कि उनको जहाँ पे उनको देखा कि हमारा पॉलिटिकल गेन है वो उस तरफ जाते गए। हमने सेंटर से कोई पैसा नहीं लिया है कि हम पार्टी बनाएं और फिर फ़कीरों की तरह जाएं और हमें पैसा दो जी हम पार्टी आगे चलाएंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जन्म लिया, जिसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कश्मीर घाटी से बनी, जिन पर लगातार ये इल्ज़ामात लगते गए कि ये सेंटर फंडेड पार्टीज़ हैं, बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज़ हैं जो कश्मीर में मुस्लिम वोट को डिवाइड करने का काम कर रही हैं। इसी तरह का इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी पर भी लगता गया। इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब हैं। मीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप लोगों पे इल्ज़ामात लगते गए कि आप बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टीज़ हैं, आप कश्मीर में सिर्फ इसी रीज़न से काम कर रहे हैं ताकि आप मुस्लिम वोट को डिवाइड कर सकें। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ए टीम, बी टीम, सी टीम कौन है? कोई टीम नहीं है। हम स्पॉन्सरशिप किसको कहते हैं? स्पॉन्सर ऐसे किया जाता है कि पैसा दिया जाता है, जाइए पार्टी बनाइए। हमने कोई सेंटर से पैसा नहीं, मैं इला वजल बसीरत कहता हूँ, हमने सेंटर से कोई पैसा नहीं लिया है कि हम पार्टी बनाएं और फिर फ़कीरों की तरह जाएं और हमें पैसा दो जी हम पार्टी आगे चलाएंगे। लेकिन आप लगातार जो है पार्टीज चेंज करते रहे। पहले आप पीडीपी में थे, उसके बाद आप पीपल्स मूवमेंट में आए, उसके बाद आप अपनी पार्टी ज्वाइन किए। इसका रीज़न क्या है कि आप लगातार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर रहे हैं? देखिए, मैं 16 साल पीडीपी में रहा। ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको 16 साल के बाद पीडीपी को छोड़ना पड़ा और किसी और पार्टी में जाना पड़ा? बिल्कुल सही है, आपके बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। पीडीपी जो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के गुजरने के बाद, वो पीडीपी रही नहीं। जिस पीडीपी में गया था मैं, बल्कि जिस पीडीपी में मुझे बुलाया गया था कि आप आइए ज्वाइन कीजिए, तो जब पीडीपी वो रही नहीं तो वहाँ ठहरने का मतलब क्या था? फिर अगर आप पूछ रहे हैं कि दूसरी पार्टी ज्वाइन क्यों की, मेरा मकसद एक ही है, लोगों की खिदमत हो। फिर इंसान तेज़ क्यों भागना चाहता है, ट्रेन क्यों बदलता है? ताकि मैं अपनी मंजिल को पहुंच सकूं। आई स्टैंड वेयर आई रन
कि जहां मैं बेस्ट सर्विस दे पाऊं लोगों को। आपका ये मानना है कि पीडीपी जो पहले मुफ्ती साहब के टाइम पे थी वो अभी पीडीपी वैसी नहीं रही, नहीं नहीं। और पीडीपी पे लगातार इल्जामात लगते गए कि 370 जो आज हमारे पास नहीं है वो पीडीपी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, आप मानते हैं उस चीज़ को? मैं क्या मानूंगा, जब लोग बाहर इल्जामात लगाते हैं तो वो उन लोगों को पता है होगा, वो उन्हीं से पूछिए। आपको लगता है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लगता है कि पीडीपी का हाथ है जो आज 370 हमारे पास नहीं है? देखिए, मैं नहीं कहूँगा हाथ है, लेकिन पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। हम भी ये सोचते ही रहते हैं कि पीडीपी, क्योंकि हम तो निचले लेवल के लोग थे उसमें, ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें पता नहीं। अभी आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली है, अभी इलेक्शंस होंगे, जाहिर सी बात है आप भी इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके इलेक्शंस को लेके, और आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको क्यों चुने, आपको क्यों वोट दें लोग? हाँ बिल्कुल। क्योंकि हम कहीं ना लोग कहीं एक ये भी है कि आप लोग जो है लगातार पार्टीज बदलते हैं, और मैक्सिमम ये भी कहा गया है कि जेएन के जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं दे आर लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। वो पार्टीज चेंज करते कि उनको जहाँ पे उनको देखा कि हमारा पॉलिटिकल गेन है वो उस तरफ जाते गए। मुझे एक चीज़ बताइए, अपनी पार्टी में आने के लिए मेरा क्या पॉलिटिकल गेन है? मेरा एक करियर है। मेरे वालिद 72 में जब मैं पैदा हुआ था तब एमएलए थे, उससे पहले भी राजनीति की, 87 में फिर से इंडिपेंडेंट बने। मैं 2002 में चुना गया। वालिद साहब की, अल्लाह ताला की पहले देन, फिर माँ की दुआ, और जो लोगों ने जो वोट दिया, प्यार दिया, वो मेरे बाप के काम को दिया और मुझे नहीं मिला। मैं उनकी, पहले अल्लाह ताला की, फिर उनकी वजह से मैं जीता। नहीं तो मैंने क्या किया था, मैं तो बिजनेस करता था। तो उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन भी जीता, मेरी तो इनकम्बेंसी हो गई थी ना। फिर दूसरा इलेक्शन भी जीता अल्हम्दुलिल्लाह। वो है कि मैंने उस काम को जारी रखा जो वो करते थे, बल्कि कोशिश सिंसियरली ये की कि कुछ ज़्यादा कर पाऊँ। लेकिन मेरे लोगों ने ये कभी नहीं किया कि आप अपने बाप से ये कर सकते हो ज़्यादा। वो आज भी यही कहते हैं जब मैं जाता हूँ कि मीर मुस्तफ़ा थे, आप हो। और मैं ये सर माथे मेरे इस बात को मानता हूँ मैं। फिर तीसरा इलेक्शन आया, फिर उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे फतह दी। जनाब, 3 बार कंसेक्टिवली इलेक्शन लड़ना और जीतना, ये तो मौजज़ा होता है। ये कोई पॉलिटिक्स जो है ये मैं करूं वो करूं, लेकिन मैं साफ गोई से आपसे बात करूं कि लोगों के काम जो हैं, जैसे सर्विसेज दी जाती हैं, अपने आप को जितना कंप्रेस करके मैं चलता हूं लोगों के लिए, और जाता हूं, उधर जाता हूं, इधर जाता हूं, ताकि लोगों के काम हो। अगर मुझे अपने आप को डाउन, कल तक मेरे पास मिनिस्टेरियल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं मैं 2 बार एमओएस रह चुका हूं, 3 बार एमएलए। मुझे कोई ये हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है मैं किसी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े अफसर से मिलने जाऊं लोगों के काम करने के लिए। आप मुझे बताइए, अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं कि कोई भी पार्टी 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती है। क्या आप मानते हैं कि फिर पीएजीडी जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, वो झूठ बेच रही है लोगों को कि हम 370 और 35A को वापस लेके आएंगे? तो कैसे वापस ले आ सकते हैं ना? देखिए, एक चीज़ है, वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसकी जो है रिट पिटिशन दाखिल की गई है। तो फिर पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, लोग बड़ी पार्टियों ने लगाई वहाँ पे। वो तो बेसिकली वो तो सब जुडिस मामला है। अगर मान लीजिए पीएचडी का दावा है हम जी वापस लाएंगे कैसे? पहले कोर्ट उस पर फैसला सुनाए, सब जुडिस मसला है। हम, हाँ, अल्लाह ताला से ये तवक्को करते हैं, हमारी ये नीयत है कि स्टेटहुड वापस आ जाए, लोगों को राहत मिले। 370 35A
फिर वो आगे जा कर के देखा जाएगा। फर्स्ट आपका यही रहेगा कि स्टेटहुड वापस आए, 370 और 3500 को लेके नहीं, सिर्फ 300, सिर्फ आपको स्टेटहुड देखिए जो जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वही, डिमांड रहेगी। मैं ये आपको ज़ाती तौर पे बताऊं कि एज जावेद मुस्तफ़ा मीर, मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे JNK के लोगों को स्टेटहुड वापस मिले, ताकि हमें वो ताकत वापस मिले जिससे हम खुद कुछ कर सकें। ये जो हमारे पावर्स, जो डाइवर्जन ऑफ पावर्स हैं, जो डिसेंट्रलाइज किए गए हैं, ये हमारे पास वापस आ जाएं इंशाल्लाह, ताकि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। आप मुझे बताइए, डीलिमिटेशन कमीशन की एक इंटरव्यू रिपोर्ट सामने आई, उसे जोग्राफिकली समझना काफ़ी डिफिकल्ट रहा, हालांकि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको अपोज भी किया। आप क्या समझते हैं, डीलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया कि ये लोगों को कम्युनल लाइंस पे डिवाइड कर रही है, और उन्होंने पांचों MPs के रेजिग्नेशन की भी मांग की। अच्छा कहा, बहुत बढ़िया कहा। आप मानते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो कम्युनल लाइंस पे बनाई गई है, जो बुखारी किसी पार्टी को जो पॉलिटिकल जो बुखारी साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बोला। आप मानते हैं कि कम्युनल अरे लाइंस पे जनाब, बनाई गई है? मैं कहता हूँ जो उनके अल्फाज हैं, मैं तो हरफ बहरफ तायीद करता हूँ। हिजाब का एक इशू चल रहा है पूरे हाँ। हिंदुस्तान में, कर्नाटका के कॉलेज से शुरू हुआ, पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गया। हाल ही में शिवसेना ने जम्मू में प्रोटेस्ट किया, या तो हिजाब या तो किताब। उसके विरोध में बठिंडी में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट में ये कहा कि हिजाब भी होगी और किताब भी होगी। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, कर्नाटका में एक चीफ मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने कि ये निकाला, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला कि हिजाब नहीं। मुझे पहले ये बताइए, आर्टिकल 820 में है राइट टू, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन एंड प्रैक्टिसिंग है। हम प्रैक्टिस अपने अपने रिलीजन के हिसाब से करते कहीं ना हैं। कहीं उनका कहना है कि आप रिलीजन को प्रैक्टिस कीजिए, आप हिजाब पहनिए, कोई मना नहीं कर रहा है, बट किसी स्कूल और कॉलेज के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, एक उस यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करना है, वहाँ पे मत पहनिए, बाहर पहनिए। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब लिखा है कि जो आपको करना है वो कीजिए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, आप जो कानून है, अगर कोई कॉलेज ये बोलता है कि नहीं जी हिजाब लगा के यहाँ मत आओ, उस बच्चे को उधर उस इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना चाहिए। उसको उस इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए जहाँ पे हिजाब पे कोई पाबंदी ना हो। और ये हमारा नहीं है, ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ये पाक में रहा है, कुरान में आयत है, जब आप बाहर निकलो तो जुलजुलाब डाल के निकलो। अब जुलजुलाब डाल के भी नहीं निकलते, हिजाब करते हैं। हिजाब से कवर, हिजाब मीन्स टू कवर योर सेल्फ। लेकिन डिमांड ये है कि अगर हिजाब पहन के बच्चे स्कूल आएंगे तो फिर क्या? कम्युनिटी के बच्चे हैं वो भी फिर भगवा कलर पहन के आएंगे। तो पहन के आए ना, किसने मना किया है? पहन के आए ना, बिस्मिल्लाह करें वो भी। लेकिन ये सब मुद्दे इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों सामने आते हैं? अभी यूपी में इलेक्शंस है, काफ़ी सारे राज्यों में इलेक्शंस है, ये सब मुद्दे आज तक भी तो बच्चियां हिजाब पहन के जाती थी, इससे पहले भी जाती रही हैं, लेकिन ये इलेक्शंस हमेशा, ये मुद्दे जो है इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों आते हैं? मैं हिजाब क्वेश्चन को आपको जवाब दे रहा हूँ। अब कौन पार्टी इसको इलेक्शन के टाइम पे इस्तेमाल करती है मुझे नहीं पता है, पर्सनली आई डोंट नो। लेकिन जो पार्टी किसी भी, चाहे हिजाब को, चाहे, पहले मुझे बताइए खुदा के वास्ते, क्या नन्स हिजाब नहीं करती? राजस्थानी जो औरतें हैं वो अपने इसके शौहर के सामने भी घूंघट रखती हैं। आपको ये तहकीक कीजिए, वो घूंघट ये रखते हैं, वो कभी भी किसी को नहीं, पर्दे, वो साड़ी लपेट के किसी को नहीं देखते हैं, न देखने देते हैं। इस तरह के सवाल काफ़ी उठे भी हैं और उनके जवाब में यही आता है कि आप लोग बाहर अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कीजिए, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में आप अपने रिलीजन को लेकर मत आइए। क्यों नहीं? क्यों नहीं?
क्यों नहीं, मतलब मुझे बताइए क्यों नहीं? क्या बाहर मैं मुसलमान हूँ, कॉलेज में मैं जाऊँगा मैं कुछ और बन जाऊँ? वो कौन सा मुसलमान हूँ मैं फिर? मैं मुसलमान नहीं हूँ फिर। मैं बाहर भी मुसलमान हूँ, अंदर भी मुसलमान हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से वो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, आप किसी का दिल नहीं बदल सकते। बाय फेथ जो जो है उसको उसकी जो है अल्लाह ने फ्रीडम दी है। तो हमें क्या है, बाहर कुछ कीजिए अंदर कुछ कीजिए। ये मैं नहीं समझता हूँ ये सही है किसी की सोच। आपको क्या लगता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ को कंसिडर करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको लगता है कि इस हक में आएगा? मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस हक में फैसला देंगे कि ये गलत नहीं है, ये सही है। देखिए हमारे इट इज़ मैटर ऑफ फेथ। अगर हमारी फेथ में ये है तो मुझे नहीं लगता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, वी ऑल रिस्पेक्ट दैट। तो वी होप दैट गुड विल कम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे थैंक यू। साथ जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब, जिनका ये कहना है कि हिजाब जो है, अगर कोई भी बच्चे हिजाब अगर बाहर पहन रही है तो उसे कॉलेज और स्कूल में भी पहनना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।